द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं जाफ़र। इस वक्त मैं ज़िला कठुआ की तहसील बनी के लवांग इलाके में मौजूद हूं और आज हम यहां के किसानों से बात करेंगे। अगर किसानों की बात करें तो हमारे मुल्क का किसान काफ़ी जफाकश और मेहनती है। हमारे मुल्क के किसान की वजह से ही हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें किसान का एक बहुत बड़ा रोल है। मुल्क के किसान की अगर बात करें तो हमारे मुल्क के किसान ने करोड़ों की आबादी वाला देश जो हमारे मुल्क का है उनके अनाज का, उनकी भूख का जिम्मा है वो अपने कंधों पर लेकर रखा है। हमारे मुल्क के किसान की वजह से ही हमारे मुल्क के बादशाह का चूल्हा भी और किसी फ़कीर का चूल्हा भी इन्हीं की मेहनत की वजह से चलता है। अगर बात करें कि तिजारत की तो इस वक्त हमारे मुल्क में छोटे से छोटे ढाबे से लेकर बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो या होटल इन्हीं की मेहनत की वजह से चलता है। तो क्यों ना हम कहें कि हमारे मुल्क का किसान जो है वो काफ़ी जफाकश मेहनती है और एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभा रहा है। हमारे मुल्क का किसान चाहे छोटा ही किसान क्यों ना हो लेकिन अपने काम की वजह से अपनी बहुत बड़ी हैसियत रखता है। सबसे पहले मैं जाफ़र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को जो है लोगों तक पहुँचाई। सबसे पहले मैं आज अपने इस ज़िम्मेदारी और खेती बाड़ी के बारे में आपको जो है आगाह करना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है आज से 5-10 साल पहले बहुत कमज़ोर थी। यहाँ का किसान रात दिन मेहनत करता था लेकिन मेहनत करने के बावजूद बेचारे को आउटपुट कुछ नहीं मिलती थी। लेकिन इस वक्त जो एग्रीकल्चर एक महकमा है बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर एक छोटा सा इलाका तहसील बनी के अंदर लवांग जो पड़ता है, हम लवांग के रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। बहुत अच्छा काम यहाँ एग्रीकल्चर महकमे ने किया और ऐसी लोगों को तरबियत दी, ऐसे लोगों को समझाया कि इस वक्त यहाँ का किसान एक साल अपने घर का प्याज खाता है, एक साल अपना लहसुन घर का खाता है। राजमाश की बात करें तो जो पहले हम देसी राजमाश अपने घर का जो लगाते थे उसको जो है कोई बीमारी आती थी और वो उसको खा जाती थी। लेकिन इस साल हम इन महकमे वालों का, चीफ साहब का, खासकर जो एग्रीकल्चर महकमे का जो चीफ साहब हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। इन्होंने इस साल हमारे यहाँ गरीब किसानों को जो है फ्री जो है बीज दिया राजमाश का, किसी को 2 किलो, किसी को 3 किलो, किसी को किलो। उसमें से मुझे भी मिला है फ्री, मैंने कोई पैसा नहीं दिया है। इन्होंने बुला के हमें फ्री जो है बीज दिया है, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। इस साल जो हम आज के इस जुलाई के महीने के अंदर, हालांकि यहाँ सितंबर के महीने में हमें राजमाश खाने को मिलती थी लेकिन इन्होंने ऐसा बीज हमें दिया है, खुदा भगवान इनको इससे ज़्यादा तरक्की दे और ये किसानों का ख्याल रख रहे हैं। इस साल हम जुलाई के महीने में राजमाश खा रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं अपने खेत की सैंपल। ये देखिए हमारे खेत के अंदर इस वक्त जो है राजमाश खाने के काबिल बिल्कुल तैयार है। एक दरख्त नहीं और भी हम परली साइड दिखाएंगे आपको, बिल्कुल तैयार है, फूल भी पड़े हैं और राजमाश भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये देखो राजमाश जुलाई के महीने के अंदर खाने के लिए लोगों को तैयार है। जिस बेचारे के पास खाने से ज़्यादा है वो बेचकर अपने बच्चों के फीस का इंतज़ाम, किताबों का, बिजली का किराया, दवाई का खर्चा इससे निकालता है। हमें बहुत बहुत खुशी हुई है कि यहाँ के लोगों को ऐसा बीज दिया जाए जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, मेहनत कम हो। इसी तरह हमारे और भी चारों तरफ से आप देखेंगे इस वक्त टमाटर हमारे अपने तैयार हो रहे हैं, खीरा हमें अपना तैयार हो रहा है, भिंडी हमारी तैयार है, कड़म हमारा खेतों में तैयार है। इन्होंने और भी हमें बीज दिए। राजमाश के साथ साथ इन्होंने हमें घास का बीज दिया जिसकी वजह से हमारी गाय जो है सबज चारा खा के उस भगवान के आगे जो है अपना सर उठाकर जो है इनके लिए दुआएं मांगती होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इससे ज़्यादा यहाँ के लोगों को कोई नई टेक्नोलॉजी दी जाए, नई तरबियत, नया इनको जो है कोई स्कीम दी जाए जिससे यहाँ का किसान बेचारा ज़मीन कम है लेकिन उनको दिमाग इतना ज़्यादा है कि छोटी सी ज़मीन के ऊपर भी जो है ये अपने बाल बच्चे को पाल सकते हैं। मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पहले हम प्याज नहीं लगाते थे लेकिन इस साल यहाँ लवांग खासकर जो है इस वक्त 50-60 रुपये किलो प्याज है। कोई आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जो बेचने के लिए तैयार है, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई बेचता नहीं है। क्यों नहीं? कि अपने साल 2-2, 1.5 साल अपने घर का प्याज खाते हैं। और ऐसा बढ़िया प्याज लगा है इस साल कि जिसने 1 किलो की पनीरी लगाई थी 1.5 क्विंटल, 1 क्विंटल उनको प्याज निकला है। लहसुन की बात करें तो मेरी खासकर हमारे एग्रीकल्चर वाले जो हैं इनसे गुजारिश है कि आइंदा साल जो आने वाला वक्त है लगाने के अंदर जो लहसुन लगाते हैं, लहसुन का भी कोई ऐसा बीज लाएं जो हाईब्रिड हो।
यानी थोड़ा ज़मीन थोड़ी हो लेकिन लहसुन की पैदावार उसके अंदर ज़्यादा हो। जैसे उन्होंने प्याज की हमें पनीरी बहुत बढ़िया दी है, बहुत बढ़िया प्याज निकला है। आप कैमरा देखें चारों तरफ से हमारा घास कितना हरा भरा है, जो गाय हमारी खा के जो है दूध भी अच्छा देती है और उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। घास का जो है बीज उन्होंने वो भी हमें फ्री दिया है, बहुत से लोगों को जो फ्री मिला है, उनसे मुझे भी इन्होंने दिया है। और भी बहुत से हमें फ़ायदा दवाइयाँ मिलती हैं, कड़म का, राजमाश का, सबका बीज हमें टाइम टाइम पर मिलता है। शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए और हमारी राजमाश वगैरह, मक्की वगैरह जो भी इनने बीज वगैरह दिए हैं वो बहुत अच्छा बीज दिया है। हमें इससे फ़ायदा मिला, काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि हम राजमा जो है वो अक्टूबर नवंबर में हम इनको सब्ज़ी बनाने के काबिल मिलती है हमें। लेकिन इस वक्त हम ये ऑफिसर के दौरान हमें अगस्त में ही हमें ये खाने की सब्ज़ी मिली और हर किस्म का बीज हमारे पास यहाँ पर दिया इन्होंने और हर किस्म का बीज यहाँ पर तैयार हुआ। सब्ज़ी तैयार हुई, मक्की तैयार हुई, घास तैयार हुआ, जो गाय को खाने के लिए काबिल होता था। जो हम जैसे छोटे किसान हैं, हम कोई बड़े किसान नहीं हैं, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें भी उठाया। हमें यहाँ पर पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे किसी फसल में कोई बीमारी होती थी तो हमें उसका इलाज पता नहीं चलता था, तब तक फसल का सीज़न हो जाता था। यहाँ पर स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, खेतों में पहुँचता है स्टाफ, बिल्कुल किसान के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और फ्री में इस साल हमें बीज दिया राजमाश का, और राजमाश भी ऐसी दी, मतलब वो बहुत जल्द कम समय में तैयार हो रही है। पहले क्या होता था, हम इन्हीं मक्की में, इसी मक्की में हम राजमा बोते थे, वो देसी बीज होता था, वो ऐसे तैयार हो जाती थी, ये मक्की को दबा देती थी। इस साल जो इन्होंने हाइब्रिड बीज दिया है, ये बहुत अच्छा बीज है। ये छोटा सा पौधा है, इसमें पत्ते कम और सब्ज़ी ज़्यादा लगती है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। इस साल थोड़ी बारिशें कम हुई, इसकी वजह से थोड़ा इसमें थोड़ा ये बन नहीं पाई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये जितना हमने बोया, जितनी मेहनत की, उससे ज़्यादा हमें मिला। ओवरऑल थैंक्स टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। किसानों से बात करने के बाद अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर लवांग मौजूद हैं। किसान वो नहीं जिसके पास कनालों के हिसाब से ज़मीन हो और खाने के लिए अनाज नहीं। किसान वो नहीं जिसके पास दर्जनों गायें हों और चाय के लिए दूध नहीं। अभी हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर लवांग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से एग्रीकल्चर महकमे का यहाँ के किसानों ने शुक्रिया अदा किया, इस पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया जाफ़र जी, इस छोटी सी बाइट के लिए आप हमारे पास आए। किसानों का ये कहना कि यहाँ पर इस बार राजमाश की क्रॉप जो है वो बड़ी अच्छी बनी है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ का, जिन्होंने HADP में हमें पूरी तहसील के लिए 24 क्विंटल राजमाश का सीड जो है वो यहाँ प्रोवाइड करवाया टाइमली, और ये उसी का नतीजा है कि आज हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और जुलाई महीने में ये फलियाँ जो हैं वो हमें तैयार मिल रही हैं, जो कि पहले राजमाश हमारे अगस्त और सितंबर में फ्लावरिंग आती थी, लेकिन इस बार जुलाई टू अगस्त में ही इसका फल जो है वो लग रहा है। तो मैं श्रेय दूंगा इसका चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ को कि उन्होंने टाइमली हमें सीड प्रोवाइड करवाया और फार्मरों को अंडर HADP में नीच क्रॉप्स में फ्री ऑफ कास्ट हमने ये सीड जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की है। अगर इस साल मौसम की बात करें तो बारिश ना होने की वजह से इस साल जो है वो मक्की की फसल भी काफ़ी मुतासर हुई है। तो जिस तरह का सीड था, ये जिस तरह का बीज था, जैसा फार्मर्स का कहना है कि काफ़ी अच्छा सीड है, लेकिन अगर बारिश होती तो किस तरह की पैदावार जो है वो किसानों को मिल सकती थी। आपने ठीक कहा कि इस साल बारिश जो है वो बनी के अंदर काफ़ी कम है, बल्कि ना के बराबर है। अगर बारिश होती तो मुझे लगता है कि ये इसकी बम्पर क्रॉप होती, और ये इस साल ट्रायल था। नेक्स्ट ईयर हम इसी का सीड जो है वो फार्मर्स को इनको यही कहेंगे कि इसका सीड बना के रखें, और डिपार्टमेंट भी पूरा कोऑपरेट करेगा। नेक्स्ट ईयर जो है वो इस क्रॉप को हम और ज़्यादा एरिया एक्सटेंशन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो राजमाश है वो मेंटेन रहेगा और बरकरार रहेगा।